नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे भाजपा नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, उनसे बात कर लेते हैं। आज असंध में प्रेस वार्ता रखी गई है और इधर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कांग्रेस के, क्या कहना देखिए, है? कांग्रेस की जो कथित मोहब्बत की दुकान है, हम तो उसको नफरत की दुकान अक्सर कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस नफरत के लिए पहचानी जाती है, हिंसा के लिए पहचानी जाती है, सांप्रदायिकता की सियासत के लिए पहचानी जाती है, देश के दुश्मनों के साथ खड़े होने के लिए पहचानी जाती है। उस कांग्रेस के नुमाइंदे, उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज असंध आ रहे हैं। मुझे लगता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी लैंड कर गए होंगे, जहाज से उतर गए होंगे, मंच पर चढ़ गए होंगे। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता उन्हें कुछ चीजें याद कराने का और उनसे सवाल पूछने का। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी आज असंध में अपनी पार्टी के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी के उस बयान का समर्थन करने आए हैं जिसमें शमशेर सिंह गोगी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो रिश्तेदाराना राजी करेंगे, अपना पेट भरेंगे और पहले अपना घर भरेंगे। हरियाणा को लूटने का, खुलेआम हरियाणा में लूट मचाने का ऐलान करने वाले अपने प्रत्याशी के उस बयान का समर्थन करने राहुल गांधी आए हैं क्या? राहुल गांधी क्योंकि असंध आ रहे हैं, इसलिए सवाल उनसे पूछना बनता है और उनका जवाब देना बनता है कि क्या वे शमशेर सिंह गोगी के उस बयान के साथ खड़े हैं। यदि खड़े हैं तो ऐसे राहुल गांधी को हरियाणा के लोगों को का वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और अगर शमशेर सिंह गोगी के बयान से राहुल गांधी असहमत हैं तो असंध की धरती से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती ये कहने के लिए कि हरियाणा के लोगों, हमारा प्रत्याशी गलत है, हमारे प्रत्याशी की सोच गलत है। पहले हमने लूट मचाई होगी कांग्रेस पार्टी ने, कभी सपने में भी अगर सरकार बनी तो हम लूटेंगे नहीं, अपना आपा नहीं पीटेंगे, अपना पेट भरने का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी का बयान अगर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है तो राहुल गांधी मौन रहे, और अगर वो कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक नीति और बयान नहीं है तो राहुल गांधी अपने प्रत्याशी को लताड़ें, उसके लिए माफी मांगें। ये काम अगर राहुल गांधी करते हैं तो उसके बाद उनको पहला वाक्य हरियाणा के लोगों की या असंध के लोगों की वोट मांगने से संबंधित बोलना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जिस कांग्रेस के साथ 1984 का जो सिखों का नरसंहार है वो भी जुड़ा हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ, बड़े पैमाने पर नृशंसता के साथ हजारों की संख्या में निर्दोष निरीह सिखों का कत्लेआम हुआ, उसमें कौन लोग संलिप्त थे सारा देश जानता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के लोगों ने प्रतिक्रिया के नाम पर उस गलत काम को अंजाम दिया था। और गजब की बात यह है, मुझे आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं याद कराऊं कि वो जो नरसंहार सिखों का हुआ था 84 में, उस नरसंहार के बाद कांग्रेस के नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उनसे जब पूछा गया इस पर आप क्या कहते हो, तो राजीव गांधी माफी मांगते नजर नहीं आए, गलती को गलत कहते हुए नजर नहीं आए। राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती ही है, हिलती ही है। अर्थात राजीव गांधी ने सिखों के साथ जो जुर्म जाती हुई उस समय में, उसको जस्टिफाई किया था इस बयान के साथ। आज पूछना बनता है कि नहीं, मेरा और आपका और असम के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, राहुल बाबा, क्या आप अपने बाबा के, अपने पिता के, अपने पापा के उस बयान से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो कम से कम असंध में उनका वोट मांगने का, हरियाणा में उनका वोट मांगने का अधिकार नहीं बनता। और अगर साहब आप असहमत हैं, आपको लगता है कि गलत हुआ था, तो फिर यह हमारा अधिकार बनता है असंध की जनता की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से, कि हम कहें कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कहीं माफी मांगे ना मांगे, उनको असंध में
अपने उस पाप के लिए, उस समय के कुकृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद ही असंध के और हरियाणा के लोगों की वोट मांगने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को यह लगता होगा, कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के होंगे उनको लगता होगा कि अकाल तख्त साहिब या हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर वो केवल सिखों की श्रद्धा का केंद्र है। वो पवित्र स्थल भारत के सब समाजों के, खास तौर पर समूचा सनातनी समाज, उसके अलग अलग पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है। वहां केवल केशधारी अमृतधारी सिख जाते हो नमन करने या वही उसको अपना सर्वोच्च स्थान मानते हो, ऐसा तो नहीं है ना। हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है। कांग्रेस पार्टी को आज असंध के मंच से ही इस बात का जवाब दे देना चाहिए कि वो क्या कारण थे कि स्वर्ण मंदिर की, अकाल तख्त साहब की जो वहां पर उस पर हमला करने की नौबत आई, वो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी ने क्यों पैदा होने दी। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही वो खराब दिन भारत को देखना पड़ा था। इस बारे में सवाल पूछना हमारा अधिकार बनता है। साहब, वोट मांगने से पहले इन तमाम सवालों का जवाब राहुल गांधी दें तो अच्छा है। एक बिंदु और जिसको मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन दिनों संविधान के कथित ठेकेदार बने हुए घूम रहे। एक संविधान की छोटी सी किताब उठा करके राहुल गांधी बार बार संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप पत्रकार हैं, मेरा पत्रकारिता से लंबा रिश्ता रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की पत्रकारिता के इतिहास में आपातकाल से खराब दिन, खराब दौर कोई आ नहीं सकता। कलम तोड़कर फेंक दी गई थी, मुखों पर टेप लगा दी गई थी। बोलने वालों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, उस समय तो हम जनसंघ हुआ करते थे, उसके कार्यकर्ता हो, वामपंथी हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, जो मुंह खोलता था चल बाबा जेल में, सीधे कारागार में ठूस दिए गए थे। आपातकाल से खराब हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास में कोई दौर आ नहीं सकता। सबसे काला दौर था। आज जब वे संविधान की बात करते हैं, जब वे प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो वो बात करने से पहले और असंध और हरियाणा के लोगों की प्रजातंत्र के इस पर्व पर वोट मांगने से पहले राहुल गांधी क्या असंध के उन लोगों से, असंध के उन लोकतंत्र सेनानियों से, उनके परिवारों से माफी मांगेंगे जिन्हें आपातकाल के दौरान अमानवीय अत्याचारों से दो चार होना पड़ा था। मैं जिक्र करता हूं, एक नाम लेना चाहूंगा, मैं हजारों नाम ले सकता हूं। हमारे एक कार्यकर्ता थे दर्शन लाल टक्कर जी, उनका निधन हो चुका। मैं उनके परिवार की तरफ से, असंध के लोगों की तरफ से सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। मंच से उत्तर दे तो आनंद आएगा और राहुल गांधी की राजनीतिक ईमानदारी भी दिखेगी। दर्शन लाल टक्कर जी आपातकाल का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस उनको उठा करके ले गई। उनसे कहा, वो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था, उनसे आपातकाल का विरोध बंद करने के लिए कहा जा रहा था। कहते हैं कि दर्शन लाल टक्कर जी को उठा करके पुलिस ले जा रही थी, उन्होंने चलने से इनकार कर दिया। जीप के पीछे रस्सी से बांधकर असंध की सड़कों से घसीटते हुए उनको थाने तक ले जाया गया। ये कपोल काल्पनिक बात नहीं है। उनके परिवार के लोग आज भी उस बात का जिक्र करते हुए रो पड़ते हैं। थाने ले जाकर के उल्टा पेड़ से लटका दिया साहब, दर्शन लाल टक्कर जी को पेड़ से लटका दिया। वहां उनको पीटा गया, पेड़ से लटका करके बदहाल हो गए। उन्होंने पानी मांगा तो उस समय की कांग्रेस की सरकार की कठपुतली बनी अत्याचारी पुलिस ने पानी की जगह शौचालय के डिब्बे में पेशाब डालकर उनके मुंह में उड़ेल दिया। इस तरह के अमानवीय अत्याचार जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं पूछता हूं असंध के लोगों की तरफ से, मैं दर्शन लाल टक्कर जी की दिवंगत आत्मा की तरफ से, उनके अन्य साथियों की तरफ से जो कई उनमें से आज भी जीवित हैं, ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या राहुल गांधी यहां असंध में वोट मांगने से पहले उस पाप कर्म के लिए
उस काले अध्याय के लिए माफी मांगने की हिम्मत जुटाएंगे। अगर वास्तव में वो ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं तभी उन्हें हमारी असंध के लोगों की वोट मांगने का अधिकार है। आपने शमशेर सिंह गोगी के बयान की बात करी कि उन्होंने जिस तरह से नौकरी खर्ची पर्ची की दोबारा से बात करी, ये बयान केवल शमशेर सिंह गोगी का ही नहीं, कई सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान इसके ऊपर आ चुके हैं। और आज करनाल में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुमिता सिंह, उनका भी एक बयान आया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस से हर वर्ग दुखी है और हर वर्ग का शोषण हुआ है। उनकी शब्दावली है, उन्होंने बोली आगे। अच्छा, देखिए, अगर सुमिता सिंह जी को सुमति आ गई है, तुलसीदास जी कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही। हर मनुष्य के भीतर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। सही समय पर जिसका विनाश होना होता है उसके कुमति आ जाती है, और जिसको प्रभु ने बचाना होता है सुमति आ जाती है। अगर सुमिता जी की वाणी पर सरस्वती माता आकर के बैठ गई हैं और सुमति उनको आ गई है, तो मुझे लगता है कि, लेकिन हो सकता है चौहान साहब ये शब्द गलती से भी निकल सकते हैं। ये शब्द गलती भाजपा की जगह कांग्रेस बोल दिया उन्होंने। ये तो वो जाने, लेकिन कह तो सच, कहीं जाने अनजाने में सच जुबान पर आ गया तो भी बड़ी बात है। और गलती से पल दो पल के लिए सुमिता जी को सुमति आ गई हो तो भी जो उन्होंने कहा, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो उन्होंने सही कहा। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में सबको सताया, और सबको सताने की प्रोसेस में जो सबसे बड़ा पाप हुआ था उनसे, वो ये था कि मेरिट की हत्या की। मेहनत को, परिश्रम को उन्होंने खूंटी पे टांग दिया, और नौकरियां दी तो जिला देख के, जाति देख के, या फिर नोटों का जोड़ा जिसके दो रबड्डा सा है, नोटों की पांड बांध रहा है, जिसने अपनी धरती गिरवी रख दी, पत्नी के जेवर गहने रख के गिरवी रख के कोई आ गया ढेर सारे नोट लेकर के, तो उसके आधार पर उन्होंने नौकरियां दी। उन्होंने किसानों की जमीनें लूटी, उन्होंने किसानों को गुमराह करके न जाने किस किस तरह से उनका शोषण किया। समाज का कोई तबका था नहीं साहब जिसके साथ कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया नहीं था। लोग भूले नहीं हैं। हाँ, चुनाव के समय याद कराना पड़ता है, इसलिए जब आप सामने होते हैं तो हम कांग्रेस के पुराने जो कुकर्म हैं उनकी तस्वीर आपके सामने खींचते हैं ताकि जनता को उनका स्मरण कराया जा सके। मैं एक बात कहता हूं चलते चलते, कांग्रेस कितना भी उछल कूद कर ले, उनके हाथ में वो बंदर की सरपंची वाला मामला ही है। सरपंची वास्तव में उनको मिलने वाली नहीं है। हरियाणा का विकास, हरियाणा के लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेकर के आगे बढ़ने का काम हरियाणा की जनता 5 तारीख को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हवाले करने वाली है। हमने 2 साल पारदर्शिता वाली, ईमानदारी वाली, हरियाणा को आगे बढ़ाने वाली, दूरदृष्टि वाली सरकार चलाई है। हमें तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने का अवसर मिलने जा रहा है। हम निरंतर उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, और हमारे परिश्रम में कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है, उनकी जो जूतम पैजार है, उनके यहां जूतियों में जो खीर बट रही है, हमें उससे भी मदद मिल रही है। ईश्वर हमारे साथ हैं, सत्य हमारे साथ है, ईमानदारी और पारदर्शिता हमारे साथ है। कांग्रेस की बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी जस की तस रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल वो पिछली बार की तुलना में और अधिक आकार में हरियाणा में खिलने जा रहा है। धन्यवाद।